सब आ गए? हाँ, आ गए। आ गए, सब लोग आ गए, ठीक है। चलिए। तो मैं बता रही थी कि अगर हमको भवितव्य और क्रमबद्ध को जानना है, जो सर्वज्ञता बता रही थी कि सर्वज्ञ जो है ज्ञान सब सकते हैं, लेकिन उनके अधीन भी करने की पावर, कुछ कम ज्यादा करने की पावर नहीं है। वो सिर्फ ज्ञान में जान सकते हैं। फिर तो हमें क्या करना है? हमें इस चीज को स्वीकार करना है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये तीन जो मोक्ष मार्ग बताए गए हैं। तो सम्यक ज्ञान है आत्मा को जानना, और सम्यक दर्शन है उस सत्य को मानना जिसको हमने जाना है, उस शुद्ध स्वरूप को मानना अपने। और सम्यक चारित्र उस शुद्ध स्वरूप में रहना। हमेशा हमारी जो बुद्धि है वो पर में यानी दूसरों में चेंज करने में लगी रहती है कि मैं इसको बदल दूं, इसका उत्थान कर दूं, इसको नीचे गिरा दूं। पर हम कर नहीं सकते, केवल भाव कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और कर्मों का बंधन अशुभ भाव से कर सकते हैं। परंतु क्रिया स्वतंत्र है। एक डॉक्टर का उदाहरण मैंने पहले भी दिया था। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है और मरीज मर जाता है, पर उनका इंटेंशन रहता है बचाने का, तो उनको फांसी की सजा नहीं होती, क्योंकि क्रिया स्वतंत्र है और भाव स्वतंत्र है। एक शिकारी शिकार करता है और शिकार में कोई मरता भी नहीं, कोई हिरण, कोई शेर, लेकिन फिर भी उसको सजा होने वाली होती है, केस चलता है उस पर, क्योंकि इंटेंशन, भाव खराब था, मारने का भाव था। क्रिया स्वतंत्र है। ये बात जब समझ में आती है कि भाव स्वतंत्र है और क्रिया स्वतंत्र है, तब हमको लगता है अरे फिर अशुभ भाव करें ही क्यों किसी के लिए, शुभ भाव ही रखें, शुद्ध भाव ही रखें। तो ये शुद्ध जो भाव है, शुद्ध जो ज्ञान है हमारा, उसमें हमको अपना पुरुषार्थ लगाना है और जागृत करना है अपने पुरुषार्थ को। किस ओर? कि मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है। जब सब कुछ क्रमबद्ध है, सब कुछ भवितव्य है, तो मैं क्यों बेचैन और परेशान बनकर भयभीत हूं कि ये मेरा बिगाड़ देगा। अभय की भावना भी तभी आ सकती है, शांति और आनंद की प्राप्ति भी तभी हो सकती है, जब हम सृष्टि को ज्ञाता दृष्टा भाव से देखें। फिर आप कहेंगे फिर क्या काम ना करें, बैठ जाएं, खाना भी ना बनाएं, कहीं जाए आए नहीं, किसी से बात ना करें, सब कुछ देखना ही है, जानना ही है, तो क्या करें फिर? ये क्रिया 24 घंटे आप करते हैं। 1 घंटा आप देखिए अपने आप में रह के देखिए कितनी शांति और आनंद का अनुभव होता है। जितना हम दूसरों में इन्वॉल्व होते हैं, उतना हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम पर में फेर फार बदल कुछ नहीं सकते। जैसे मोती का हार एक क्रम से लगा रहता है ना। माँ के पेट में बच्चा है, वो कौन सा पुरुषार्थ करता है? उसका पालन पोषण अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। बहुत सारे सिस्टम है, पाचन होता है शरीर में, ऑटोमेटिकली होता है, और वो भी क्रम से होता है। कब रक्त बनेगा, कब हड्डी बनेगा, कब मज्जा बनेगा, कब मांसपेशियां बनेगी, वो भी क्रम से। और कितना कितना पार्ट, कितना प्रपोर्शन शरीर में किसको देना है, वो भी ऑटोमेटिक होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो स्वतंत्र होती हैं, चाहे प्रकृति में देख लें, चाहे मनुष्य जीवन में देख लें, है ना। ब्लड, रक्त दौड़ता है निरंतर, उसमें हमको कोई पुरुषार्थ करना होता है क्या? वो अपने आप ब्लड प्रेशर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हम कुछ पुरुषार्थ नहीं करते इस शरीर को चलाने के लिए। हम भोजन करते हैं, बस पाचन हो जाता है, रक्त अपने आप दौड़ रहा है, सूर्य अपने आप उग रहा है। क्या हम सूर्य को उगा रहे हैं? नहीं। कहा गया है नाणम पयासैरम, अर्थात ज्ञान जो है वो प्रकाश करने वाला है। अब आप किसी वस्तु को देखना चाहें तो क्या क्या चीजें लगती है हमको देखने के लिए? रोशनी लगती है, लाइट लगती है, आंखें लगती है। और आंखें भी कैसी? जो परफेक्ट काम कर रही, जो हमारी बुद्धि से जुड़ी हुई, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति अंधा है, आंखें इंद्रिय है उसके पास कनेक्शन नहीं है। या किसी के पास बुद्धि नहीं है, आंखें हैं, तो वो भी ज्ञान नहीं कर सकता। पर अगर बुद्धि है और आंखें नहीं है तो भी ज्ञान नहीं होता। यदि लाइट नहीं है तो भी रखी हुई है वस्तु को अंधेरे में हम नहीं देख सकते। तो ये 5 जो समवाय होते हैं, पंच समवाय, जहाँ कार्य होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, किस तरह कार्य होता है।
जब पांचों चीजें मिलती है, पंच समवाय कहते हैं इसको, मैं आपको फोटो क्लिक करके भेज दूंगी। पांच समवाय कौन से हैं? स्वभाव, सबसे पहले वस्तु में शक्ति होना चाहिए कार्य को उत्पन्न करने की। कार्य कारण का सिद्धांत जब हम समझेंगे, वस्तु में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति, जैसे बीज है, जैसे किसी में पोटेंशियल है पढ़ने का तो ही वो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनेगा। नहीं है पोटेंशियल, आप बहुत पढ़ा रहे हैं, अमेरिका भेज देंगे, नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है, पोटेंशियल होना चाहिए तभी वो कर पाएगा उस कार्य को। बीज है, उगने की शक्ति है तो ही उग पाएगा, अगर ऐसा सड़ा हुआ बीज है तो नहीं उग पाएगा। तो स्वभाव कैसा है, उसकी शक्ति कैसी है अंदर, ये है मेन कारण, जो मूल कारण है वस्तु का कार्य में बदलने का। दूसरा है पुरुषार्थ, की शक्ति है पर उसका उपयोग ना करूं। अगर मुझ में शक्ति है, बहुत बुद्धि दिमाग दे दिया भगवान ने, पर मैं पढ़ती नहीं, मैं लिखती नहीं, मैं ध्यान नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती, मैं पड़ी रहती हूँ, मान लो, मतलब मैं शक्ति का उपयोग नहीं कर रही हूँ, ज्ञान में कितना ही पोटेंशियल है, उपयोग नहीं हो रहा है, तो भी वो कार्य नहीं होगा। तीसरी चीज है होनहार, यदि वो कार्य होना है तो ही होगा, है ना। मेडिसिन लेने से इसको ठीक होना या मरना ये तय है, फिर भी वो मेडिसिन लेगा, पुरुषार्थ करेगा। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, जैसे गीता में कहा गया है ना, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म करते जाओ, चाहे सेवा है, चाहे ज्ञान है, कोई भी कर्म करते जाओ, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है, फल डिपेंडेंट है, और वो कब, कैसे, कब प्राप्त होगा वो भी डिपेंड है। तो हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं। काल लब्धि, चौथी बात है काल लब्धि, कि जब उसका कालमान आएगा तभी आपको फल मिलेगा। आम है 5 साल में फल देगा, भाई नीम है तो उसमें इतने समय में ही पेड़ बन के तैयार होगा, या सीताफल है तो इतने समय में फल देगा। तो काल, व्यक्ति बच्चा है मान लो 5 साल का, बहुत पोटेंशियल है, बहुत शक्ति, बहुत पावर है उसमें, बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन वो 25 साल में ही डॉक्टर बनेगा, है ना, या 20 साल में, या 30 साल में, चलो ज्यादा आगे बढ़ा दिया, 4 क्लास एक साथ, कई बार ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जहां वो आगे बढ़ जाते हैं। तो काल, स्वभाव, पहले तो उसमें शक्ति होना चाहिए, उपयोग, दूसरा शक्ति का उपयोग करेगा वो पुरुषार्थ से, तीसरा होनहार, यदि होना है तो ही होना है, और नहीं होना है तो नहीं होना है, फल हमारे हाथ में नहीं है। फिर काल लब्धि, उसका समय आएगा तभी होगा वो। आज हमने बिजनेस किया, मेहनत की, तो हो सकता है 5 साल बाद उसका फल मिले आपको, हो सकता है 1 साल में मिल जाए, हो सकता है 20 साल तक ना मिले, ये भी हो सकता है। तो काल लब्धि जब काल परिपाक होगा तब मिलेगा। और तीसरा, सॉरी, पांचवा है निमित्त, निमित्त कारण, ये बाह्य कारण जो है वो निमित्त कारण कहलाता है, मतलब सेकेंडरी कारण। अगर कार्य में अनुकूल निमित्त मिला आपको, सपोज मैं पीएचडी करना चाहती हूँ और मुझे परिवार सहयोगी मिल गया, तो मैं कर लूंगी, ठीक है, पोटेंशियल भी है मेरे अंदर, पुरुषार्थ भी मैं कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, होना भी था ये, क्योंकि मुझे याद है होनहार होना था पीएचडी, मैं बीच में छोड़ दिया था, पीएचडी नहीं करना है, चलो बहुत पढ़ लिया, हो गए। परंतु हमारे जो गाइड हैं, सर हैं, उन्होंने कहा कि ये वीरबाला ऐसी है कि इसको हाथ में कोई डिग्री दे ले भाई पीएचडी, तो बोलेगी नहीं चाहिए मुझे पीएचडी, क्या करूंगी मैं पीएचडी लेकर। मतलब ये स्थिति थी उस समय, कई बार ऐसा कुछ प्रॉब्लम से हो गई, तो वो होना था, फिर से वापस शुरू किया, कंटिन्यू किया, और मिली पीएचडी, हो गई पीएचडी। तो होना था तो बाधाएं भी आ गई, और फिर जब काल परिपाक हो सकता है उसका लंबा समय हुआ, 5 साल हुआ, 4 की जगह 5 साल में मिली, पर मिली, मिलना था मिल गई। तो बाह्य जब अनुकूल परिस्थितियां होगी तो ही आपका काम होगा, प्रतिकूल अगर मिलेगी तो वो लंबा समय भी ले सकती है, और न भी हो ये भी हो सकता है। तो ये पंच समवाय, पहले 4 मैंने एक चीज बताई थी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उसी रूप में इसको भी ले सकते हैं पंच समवाय को, कि ये तभी होता है जब हमको ये संयोग पांचों मिलते हैं। केवल अकेला पुरुषार्थ काम नहीं करता, पुरुषार्थ हमको करते रहना है, कब काल लब्धि हो जाए, कब होनहार घटित हो जाए, है ना, कब उसका समय आ जाए, हमको बाह्य अनुकूलता मिल जाए, तो हमें पुरुषार्थ करते रहना है, नियति पे और भाग्य पे अपने आप को नहीं छोड़ना है। और नियतिवाद और क्रमबद्ध पर्याय में एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। नियतिवाद यानी सब कुछ छोड़ दिया आपने, और क्रमबद्ध पर्याय मतलब क्रम से जो घटनाएं होने वाली हैं, होनहार होने वाला है, उसको स्वीकार करके पुरुषार्थ को भी स्वीकार किया गया है क्रमबद्ध पर्याय में। भवितव्य है, लेकिन पुरुषार्थ की कहीं वहां पे कमी
या उसको छोटा नहीं बताया गया है। पुरुषार्थ को बहुत बड़ा जो हमारे हाथ में है, पर यह है कि किधर करना है, पर में करना है, दूसरों में करना है, या स्वयं में करना है, अपने आप में करना है। तो अपने आप में करना है, ज्ञान में करना है। कि अगर हम सब चीज जानने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो दुख है, जो अशांति है, जो एक व्याकुलता है, मैं इसको बदल दूं, उसको बदल दूं, या ये कार्य ऐसे करूं, वो कार्य वैसे करूं, ये जो पर में फेर फार की जो हमारी बुद्धि है वो हमारे ज्ञान में लग जाती है कि भाई ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना है और अपना स्व पुरुषार्थ जो कर सकते हैं वो करना है और स्व में करना है। स्व के ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान में बदलना है, अतीन्द्रिय आनंद में बदलना है, सुख में बदलना है। कीचड़ में ही चाहे हीरा हो, हीरा हीरा ही है, चाहे वो कीचड़ में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान जो हुए हैं वो कीचड़ रहित हीरा है, और मैं जो हूँ वो कीचड़ सहित हीरा हूँ, क्योंकि संसार में हूँ, क्योंकि कर्मबद्ध अवस्था में हूँ, कर्मों के आवरण में हूँ, इसलिए हीरा तो है। क्योंकि जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहेगी, बदलेगी नहीं। आम कभी नीम नहीं बनता, नीम कभी आम नहीं बनता, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। अगर हम परमात्मा बनने की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, तो भाई मुक्त हमारा स्वभाव है। मुक्ति और आनंद और चैतन्य और शक्ति हमारे भीतर है। केवल जैसे जो दिया है वो ढका हुआ है हमारा, उनके दिए का आवरण हट गया है, हमारा दिया ढका हुआ है बस। तो कैसे ये आवरण हटे, ये पुरुषार्थ हमारा होगा कि हम अपनी ज्योति को इतना जगाएं कि वो आवरण अपने आप हट जाए, क्योंकि वो है अलग ही। नारियल देखा आपने, नारियल अंदर से अलग रहता है, सूखा वाला जो नारियल है ना वो अलग हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे हम फोड़ते हैं वो बाहर आ जाता है गोला का गोला। तो ये बाहर से पुरुषार्थ होना है, जब होगा समय काल लब्धि होगी, अनुकूलता होगी, तब होगा। अंदर से हम अपने आप को डिटैच कर लें, अंदर से हम मान लें कि ये जो कर्म है ये संयोग है। एक कुर्सी दूसरी कुर्सी के बाजू पड़ी है, क्या बिगाड़ लेगी? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाजू खड़ा है, वैसा संयोग हमारा और कर्म का, हमारा और क्रोध का, हमारा और कषाय का, कर्म शरीर का, तेजस शरीर का, जितने भी औदारिक शरीर मिला है ये हाड़ मांस का हमको, जितने भी शरीर हैं उनसे हमारा संयोग है। कोई जुड़ नहीं गए हम आपस में, केवल हमारा आसपास है वो आवरण है। पर हम क्या है, हम क्या है, शेर है। चाहे वो कैद में भी हो, चाहे वो जेल में भी हो, शेर शेर ही रहता है। वो अपने आप को कैदी मान ले, क्योंकि अनंत काल से हम लोग अपने आप को शरीरधारी होने के कारण मैं शरीर हूं मानते आए, मैं शरीर हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरी पहचान है। नाम खराब नहीं होना चाहिए मेरा, मेरा नाम। कुछ भी दांव पे लगाएंगे, मेरा नाम बदल देना, ऐसा हो जाए तो बोलते हैं हम लोग। तो हमें लगता है यही सब कुछ है हमारे लिए, क्योंकि हम रोल करते हैं शरीर में, अनेक रोल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक ड्रामा में मुझे सीता का रोल मिला रामायण में, और फिर ड्रामा खत्म होने के बाद भी मैं समझूं कि मैं सीता हूँ, मैं सीता हूँ, मैं सीता हूँ, तो आप हंसेंगे, आप बोलेंगे ये क्या है, अपना नाम ही भूल गई है एक रोल करके, ड्रामा करके। वास्तव में हम सब भूले हुए हैं कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा हूँ कहने पर लोग हंसते हैं, ये क्या कौन सी बातें कर रहे हैं ये पता नहीं। मैं वीरबाला हूँ कहूंगी तो, क्योंकि ये व्यवहार सत्य है, ये व्यवहार सत्य है कि मैं वीरबाला हूँ, और मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय सत्य है जो हमेशा साथ रहने वाला है। तो इस रोल को करते करते मैं भूल गई हूँ मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ। तो उस चीज को पुनः याद करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शेर हूँ, उस चीज को पुनः वापस अपने माइंड में लाना है कि मेरा वास्तविक स्वरूप ये है। तभी हम उसका आनंद ले पाएंगे, उसकी शक्ति का अनुभव कर पाएंगे। और जो ये व्याकुलता है, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो शरीर की हो, मन की हो, कहीं की भी हो, आसपास की हो, है ना, वो सब हम तभी भूल पाएंगे, या उससे अपने आप को कहना चाहिए डाइवर्ट कर पाएंगे, डाइवर्शन कर पाएंगे। अदरवाइज हम उसी में पड़े रहेंगे। कीचड़ को धुलने में देर नहीं लगेगी जब हम पहचान लेंगे कि मैं हीरा हूं और हीरे का अनुभव मुझे करना है। ठीक है, पानी की धार आएगी, धुल जाएगा हीरा, वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। कर्म शरीर धारण किया है, तेजस शरीर भी है, औदारिक शरीर भी है, ये कब छूटेगा, कब छूटेगा, कब छूटेगा? अरे छूट जाएगा जब छूटना है। हम तो आनंद लें अपने आत्मा का, अपने ज्ञान का, अपने स्वभाव का, अपनी शांति का। तो ये सब चीज तब हम अनुभव कर पाएंगे जब हम ये मानेंगे कि ये भवितव्य बाहर की घटनाएं हैं, ये क्रमबद्ध चलने वाली हैं, वस्तु स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूँ।
अब ये मत सोचें कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती दूसरों का, मैं तो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, सुधार भी नहीं सकती, अब ये और व्याकुलता हो गई। नहीं, इसमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, इसमें ये सुख होने की जरूरत है कि अरे वो भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ। वो अपनी स्वतंत्र बुद्धि से जो कार्य कर रहा है, मैं केवल उसको समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन करना तो उसी को है, और कार्य कैसे घटित होने वाला है ये भी तय है। तो जब ये बात समझ में आती है, आज सुन लेंगे, मानेंगे नहीं आप सब, जब मानेंगे तब इसका आनंद आएगा। क्योंकि सुन लेंगे अपन भगवान है, अपन हीरा है, पर अरे क्या मैं तो पापी पामर हूँ, कर्मों से बंधी हुई, भगवान तो वो है, भगवान तो वो है, महावीर है, बुद्ध है, गौतम है, भगवान तो वो, मैं कहा। इसको कहते हैं सम्यक्त में विचिकित्सा, यानी शंका। ये शंका दोष है हमारे सम्यक दृष्टि होने का। तो बहुत सारे दोष की चर्चा भी मैं करूंगी जब मैं सम्यक्त पे अपना वक्तव्य या लेक्चर हम रखेंगे, चर्चा करेंगे सम्यक्त्व की, नौ तत्वों की, अनेकांत की, बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे विषय हैं जिसपे हम आपके जैसा इंटरेस्ट होगा वैसा वैसा इसको चलाएंगे। कि मैं चाहती हूँ शुरुआत में थोड़ा सरल सरल ले लूं, हालांकि क्रमबद्ध पर्याय और भवितव्य बहुत टफ है ये। अगर आप बुक में पढ़ेंगे, हुकुमचंद भारेल जी की किताब है, जयपुर से पब्लिश है ये, क्रमबद्ध पर्याय। ये काफी टफ किताब है। मैं इसको बस छोटे छोटे उदाहरणों से कुछ सरल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में मैं सरल सब्जेक्ट लेना चाह रही हूँ। पर ये नियति और पुरुषार्थ का जब विषय चला तो मुझे लगा ये लेना बीच में जरूरी है, क्योंकि लिंक्ड था उसके साथ में। नियति और पुरुषार्थ को तभी मानेंगे जब हम क्रमबद्ध और भवितव्य को मानेंगे। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है वो सत्य को जानता है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो विपरीत जानता है। जानता तो वो भी है, पर वो विपरीत जानता है हर तथ्य को, हर चीज को। तो जीव और अजीव में जो वीर्य गुण है, जो पावर है, जो शक्ति है, उसके द्वारा ही सब काम होता है। और जब हम जान लेते हैं तो हमारी आत्मा से जो मोह है ना, जो मोहनी कर्म, सबसे बड़ा कर्म है आठों कर्म में, मोहनी कर्म, ये टूटा कि केवल ज्ञान हो जाता है। मोहनी कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, ये सब चार घाती कर्म एक साथ टूटते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और मोह, ये चार कर्म जब एक साथ टूटते हैं तो ज्ञान होता है, केवल ज्ञान। और किसी भी भाव का जो समय होता है ना, शुभ अशुभ, वो 48 मिनट, अंतर मुहूर्त बोलते हैं जिसको, 48 मिनट से 1 सेकंड कम, उसको बोलते हैं अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त से अधिक कोई भी भाव आपका रह नहीं सकता, शुभ या अशुभ। इसलिए हम सामायिक करते हैं तो 48 मिनट की करते हैं, कि 48 मिनट में हम शुद्ध भाव में अगर रह गए तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। पर वो आता जाता विचार हमारे शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, हमारे कर्मों का, कर्म लगता है छूटता है, लगता है छूटता है, चलता रहता निरंतर अनादिकाल से। प्रवाह रूप से कर्म अनादिकाल से है, लेकिन स्थिति रूप से नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं बंधा हुआ है कोई कर्म, वो छूटेगा। जब हमारी ज्ञान में श्रद्धा होगी, जब हम सम्यक दृष्टि जीव बनेंगे तो हमारा रिजर्वेशन हो जाएगा मोक्ष के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो ज्ञान है, क्योंकि नाणम पयासरम, ज्ञान ही प्रकाश करने वाला है। और जब प्रकाश होगा तो ही सच्चा स्वरूप अपना दिखाई देगा। और जब दिखाई देगा, आप सोचिए, आप कोई एप्पल वेप्पल खा लेते हैं, उसके बाद आम खाते हैं, तो ज्यादा बेटर आम लगता है, एप्पल थोड़ा फीका फीका लगता है। जब आप अच्छा फल खाएंगे तो जो इंद्रिय सुख में हमारी बुद्धि लगी हुई है, पांचों इंद्रियों के सुखों में मेरी बुद्धि लगी, अच्छा सुनने को चाहिए, बढ़िया म्यूजिक दे दो, अच्छी अच्छी जगह अब्रॉड घुमा लो मुझे, कि मेरे को वहां बहुत आनंद आता है नेचर को देखने में, या मुझे बढ़िया बढ़िया परफ्यूम दे दो अच्छे अच्छे, या फिर मुझे स्वादिष्ट खाना खिला दो, अच्छी होटल में, बढ़िया बढ़िया होटलों में खाना खिला दो, कहीं अच्छी पार्टी पे ले जाओ, है ना, अच्छा नरम गद्दा बिस्तर चाहिए मुझे, तो मुझे कड़क कड़क बिस्तर में नींद नहीं आती है। ये पांचों इंद्रिय सुख से हमारा विराग हो जाएगा, क्योंकि हमको लगेगा इससे ज्यादा सुख तो आम में है, एप्पल से ज्यादा तो, और उसमें कुछ पदार्थ की भी जरूरत नहीं, उसमें कोई व्यक्ति की भी जरूरत नहीं, तो अच्छा है ना, ये तो बिना जरूरत का इंडिपेंडेंट सुख है ये। तो ये सुख मैं बैठे बैठे जब 24 घंटे ले सकती हूँ, तो मैं क्यों भटकूं इधर उधर, फिर ठीक है गए चले गए कोई बात नहीं। पर विराग होना, विरक्ति होना, डिटैच होना कब होगा? जब अच्छी चीज, अच्छा आनंद, अच्छा सुख समझ में आएगा जो अतीन्द्रिय है,
इन इंद्रियों से परे है, और वो तब आएगा जब हम उस सुख को जानेंगे, उसका स्वाद चखेंगे। सम्यक दृष्टि जीव उस स्वाद को चखता है। ये अपूर्व करण यानी पहले कभी नहीं हुआ ऐसे आनंद का अनुभव होता है सम्यक दृष्टि जीव को। हमने क्रियाएं बहुत की, अनादिकाल से करते आ रहे हैं, साधु भी बन गए, आचार्य भी बन गए, पर अगर हम सम्यक दृष्टि जीव नहीं हुए तो मोक्ष का रिजर्वेशन नहीं हुआ है हमारा। और ये अनुभव होगा अपने आप को, उस आनंद का अनुभव होगा अपने आप कि ये वाला सुख, ये आनंद मैंने पहले कभी नहीं भोगा। और उसमें जीव फिर आंख खोले या बंद करे, ध्यान करे या ना करे, किताब पढ़े या ना करे, सामायिक करे या ना करे, उस आनंद के अनुभव को हर पल अनुभव करेगा। क्योंकि जैसे आपको पता चल जाए कि ये मेरा घर है, तो आप तो रहने लगेंगे ना उसमें। जब तक पता नहीं लगेगा आप दूसरों के घर में रहेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, टाइम वैसे हो गया है हमारा, एक एग्जाम्पल के साथ खत्म करते हैं, संपन्न करते हैं। हालांकि विषय में बहुत बातें हैं करने के लिए। कि एक धोबी है, कपड़े लेकर आ जाता है, कपड़े लेकर आता है। एक बार वो कुछ गलत चादर ले आया, हमने ओढ़ ली, हमारी चादर है समझ के। वो दूसरे दिन आके बोला ये चादर आपकी नहीं, ये दूसरे की है भाई, वापस दो। अब आप क्या करेंगे? आप तुरंत उस चादर को छोड़ देंगे, ये मेरी नहीं है, ठीक है भाई ले जा, तुरंत छूट जाएगी वो आपसे। जब आपने जाना कि ये मेरा नहीं है, छोड़ दिया आपने तुरंत। जब आपने जाना ये दूसरे के घर में रह रही हूँ, मैं शरीर में रह रही हूँ या दूसरे के घर में रह रही हूँ, आत्मा मेरा वास्तविक घर है, तो आप क्या करेंगे? अपना सामान समेटेंगे और अपने घर में आएंगे ना। अरे ये तो होटल है, ये तो दूसरी जगह, ये दूसरे का घर है, कितने दिन रहना है यहाँ, अपने को अपने घर जाना है। अपना घर जब जानने लग जाएंगे, अपना एड्रेस जब मिल जाएगा, अपने आनंद को जब समझने लग जाएंगे, तो ये डिपेंडेंट वाला जो सुख है हमारा, वो क्षणिक है, मिलेगा फिर दुख होने लग जाएगा। चाहे वो ज्वेलरी हो या कपड़े हो या गाड़ी हो या बंगला हो, थोड़ी देर मिलता है, नया नया घर अच्छा लगता है, उसके बाद मेंटेन करने का बड़ा दुख हो जाता है कि कौन करेगा इतना सब मेंटेन, इसको भैया छोटा ही ठीक है, पहले वाला ही ठीक है। तो ये सब चीजें, ऐश्वर्या राय आएगी उज्जैन में, सब देखने जाएंगे, एक बार दो बार। शुरू दिन 5,000 लोग, दूसरा दिन देखा 500, रोज रोज क्या देखना ऐश्वर्या राय, कल तो देखा था ऐश्वर्या राय को। तीसरे दिन 5 लोग जाएंगे उसको मिलने के लिए, ऐश्वर्या राय को, कहा भीड़ में खड़े रहें, छोड़ो हटाओ। पर आध्यात्मिक सुख ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक सुख ऐसा है, पहले दिन 5 लोग आएंगे, कोई बाबा का प्रवचन हो रहा है, 5 जन जाएंगे। दूसरे दिन अरे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बोलते हैं, एकदम आनंद बढ़िया, सब रिलैक्स हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं दुखों को। 10 आएंगे, 15 आएंगे, 500 आएंगे, 5,000 आएंगे। ये आध्यात्मिक सुख है जो बढ़ने लगेगा, और ये जो भौतिक सुख है वो घटने लग जाता है, क्योंकि आप बार बार उसी गाने को नहीं सुन सकते, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, कि हम कैसे क्रमबद्धता को समझेंगे, भवितव्य को समझेंगे, और अपना जो पुरुषार्थ है वो अपने में लगाएंगे, स्व में लगाएंगे। तो मैं आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ इसी भावना के साथ कि आप सब अपने आत्म तत्व को जाने, समझें और उसका आनंद लें। यही मंगल भावना सबके साथ करते हुए मैं आप सबको एक बार अनम्यूट करती हूँ 5 मिनट के लिए। हम लोग जय जिनेन्द्र कर लेते हैं, ओम अरहम कर लेते हैं। जी हो गए सब लोग? अपने आप हो जाएंगे क्या अनम्यूट? हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, Okay. मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अनम्यूट हो जाए प्लीज। और मैं तो क्या है, आप 4 घंटे भी बोलोगे तो बोलती रहूंगी, मेरे को घड़ी देख के रुकना पड़ता है। जब मैं भाव में बहती हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, मैं सोचती हूँ ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। हालांकि बहुत समय है अपने पास बताने के लिए, धीरे धीरे भी बता सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ धीरे धीरे करेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा। ये 3 मोक्ष मार्ग जो बताए हैं, हाँ हाँ, सम्यक चारित्र और 2 और बताए थे, सम्यक सम्यक ज्ञान, पहला सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, हाँ, फिर सम्यक दर्शन, फिर सम्यक जाते, और सम्यक चरित्र। तीसरा में चरित्र आएगा। पहले ज्ञान होगा, श्रद्धा होगी। हाँ श्रद्धा और ज्ञान साथ चलते हैं। जैसे आपको श्रद्धा है भगवान पे तो आप मानोगे, ठीक है ना। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर सोचेंगे कि क्या मतलब है ना। श्रद्धा और ज्ञान तो हम ग्रहण नहीं करेंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे हम उसको। तो ज्ञान और श्रद्धा, और वो सही जगह पे होना चाहिए, श्रद्धा जो है वो सही जगह पे हो।
बहुत अच्छा भाभी। जी इसकी रिकॉर्डिंग आप इसमें ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग करी क्या? रिकॉर्डिंग आज हो गई है ना रिकॉर्डिंग? हाँ मैं सोच रही हूँ मैं ध्यान का रिकॉर्डिंग ना करूँ क्योंकि अभी रोज वही वाले हाँ, तो मैं मैंने भी यही सोचा था। कि 40 मिनट इसमें लेक्चर ले लें और उसमें ध्यान करा लूं मैं फिर बाद वाले सेशन में, तो ये ब्रेक नहीं होगा हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड ठीक है, अपने को ठीक है, केवल वो करना है प्रवचन, है ना। वही करना है। बिल्कुल मैं राइट। पहले ऐसे ले लूं क्या? आपको ऐसा तो नहीं लगेगा ये विचार सुने तो ये ध्यान में डिस्टर्ब करेंगे? विचार क्या नहीं चिंतन नहीं, नहीं नहीं 24 घंटे नहीं करे। है ना, क्या सुना ये चिंतन में चलेगा, नहीं डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मैं पहले लेक्चर और फिर उसके बाद है ना ध्यान ले लूं, है ना 20 मिनट, तो वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल। कंटिन्यूस में वो हो जाएगा। चलिए ठीक है भाभी। आपकी दवाई क्या जय चलेगी? हिंद सभी को। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और जो बात समझ में आई नहीं हो तो एक बार आप ग्रुप में भी डाल दें, या भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, रुक जाएं। ओके ओके। है क्लियर है सब चीजें? नहीं, क्लियर तो है काफी कुछ, लेकिन ऐसे पूरा याद नहीं रहता अभी। याद कोई बात नहीं, आप क्लियर जो चीज पकड़ में आ जाए उसको पकड़ लें, और जो याद नहीं रहेगा तो ये रिकॉर्डिंग आप कैसे आपके भी एक बार रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो वापस रिपीट होगा भाभी। हाँ 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 रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकलेगा ऐसे तो हाँ, वो एकदम साथ साथ में इतना सब कुछ नहीं लिखना होता है, तो वो दोबारा सुन के लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा छूटता है। मैं छोटा जो मेन 5 समवाय बताए जैसे वो चीजें बताई हाँ। भेज दूंगी प्रिंट, है ना। आज समवाय भी नहीं लिख पाए हम। हाँ मैं प्रिंट भेज दूंगी उसको, कोई बात नहीं, आप आराम से ठीक। पहले फुल कंसंट्रेशन के साथ सुन लीजिए, हाँ वही वही। मटेरियल मैं आपको दे दूंगी बाद में, है ना। ठीक। रिकॉर्डिंग भी मैं देखती हूँ ये इतना बड़ा फाइल कैसे जाएगा कहाँ से, ऐसे थोड़ा थोड़ा अब यूज टू होना पड़ेगा ना इन चीजों से, जैसे जरूरत जैसे अपने आप सब चीजें आ जाती है ना, सही बात है ना। तो उर्मिला जी, फिरोज, किरण बरेडिया, किरण मैं तुमको कितने समय से जुड़ी थी, मैं शायद एडमिट कर नहीं पाई थी, और प्रीति, सभी लोग जुड़े थे, आज 15 लोग जुड़े थे करीब, अच्छा रहा। बहुत बढ़िया। चलिए अब सबसे इजाजत लेते हैं, कल फिर मिलते हैं अपन। एक 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 वो भी दे दिया करो ना, कमरे में 24 घंटे का कुछ, जैसे महाप्रज्ञ जी देते हैं क्या क्या देते हैं? कोई भी एक सेंटेंस ऐसा दो जिसके ऊपर चिंतन मनन थोड़ा ज्यादा चलता रहे, ऐसे मतलब कि जैसे अभी ये थोड़ा बंद बिखरा होने बिखरा। पर ये बंद क्यों नहीं हो रहा? हाँ ये कर सकते हैं, मानव तन रत्न मिला है, अद्भुत सौभाग्य खिला है, कौड़ी में इसे कभी न खोना चाहिए। हाँ ऐसा। गीत बहुत अच्छा था ये गीत, ये गीत इसमें मत मानव तन रत्न मिला है, अद्भुत सौभाग्य खिला है, इसको अपन व्हाट्सएप पे जाओ, जाओ ना। इसको गीत भेज देती हूँ आपको, है ना। हाँ हाँ ठीक। गीत भेज देती हूँ, तो एक लाइन आप तुमको लिख कर पढ़ना। गुनगुनाते रहे, छोटे छोटे भले ही 2-2 लाइनें हो। वो लाइन गुनगुनाते रहेंगे तो फीलिंग आएगी, हाँ थोड़ी फीलिंग बनी रहे है ना। फीलिंग बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी। तो मैं वो गीत डाल देती हूँ, है ना। ठीक है। जय जिनेन्द्र वाला जिनेन्द्र, प्रणीता जी, सभी से जय जिनेन्द्र, कैसे हैं? बस बढ़िया। जय जिनेन्द्र आप कैसे? वाला। जय जिनेन्द्र। इसमें लक्ष्मी जी, दादा जुड़े हुए हैं, और ये इसमें नाम नहीं आ रहा है, किरण जुड़ी हुई है, किरण बडेरिया। और सुलेखा, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम? आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना सब्जेक्ट? ऐसा तो नहीं कि टफ लग रहा है या अपन कुछ छोटा ऐसा सब्जेक्ट ले लें, हैं? मैंने लिख लिया, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लिए, वेरी गुड वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। गुड है, पता चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको स्टॉप कर